गुरु माँ और गुरु अरहंत को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि संघर्ष किसको कहा जाता है। हम संघर्ष को दो भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल। एक्सटर्नल संघर्ष का मतलब ये है कि हम व्यवहारिक रूप से, संसारिक रूप से हम संघर्ष किसको कहते हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है या पैदा होता है, पैदा होते ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। पैदा होते ही उसको अलग एटमॉस्फेयर मिलता है और वो रोना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका वो हैबिचुअल होता है, फिर वो संघर्ष करके चलना सीखता है, फिर वो स्कूल वगैरह जाता है, एजुकेशन रहता है, एजुकेशन में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। एजुकेशन के बाद वो जॉब में जाता है, तो जॉब के अंदर भी उसको बहुत सारे लोगों को से compete करना पड़ता है, या बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी compete करना पड़ता है। और यदि उसके बाद उसकी शादी होती है, शादी में भी वो अपने लिए एक कंपटीशन का एक तरह से वो कंपटीशन ही होता है जहाँ अपने लिए सूटेबल मैच को वो देखता है। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, आगे बढ़ता है और धीरे धीरे संघर्ष करता हुआ आगे चलता जाता है और लास्ट में वो अपने अंत को प्राप्त हो जाता है। ये जो संघर्ष है, ये जो संघर्ष है, ये सबको दिखाई देता है। ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बचपन से लास्ट तक लोग उसकी सक्सेस और फेलियर को रेगुलर मॉनिटर करते हैं। वो खुद भी संसार की नज़रों से अपने आप को मॉनिटर करता है और ये मॉनिटरिंग उसकी चलती रहती है। उसी के बेसिस पे वो या तो समाज या वो खुद को डिफाइन करता है कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा धन है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानता है। अगर उसके पास पैसा कम है या नहीं है तो वो अपने आप को अनसक्सेसफुल मानता है। समाज के अंदर भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि वहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो अलग है। अगर अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे कि इंटरनल संघर्ष होता क्या है। अगर हम इंटरनल संघर्ष की हम बात करें तो हर इंसान को हर पल कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। मैं इसको इस तरीके से समझ सकता हूँ कि एक आदमी सुबह उठता है और वो किसी काम को करना चाहता है, उसके अंदर डिजायर है या उसने कोई टारगेट फिक्स करा हुआ है, तो उसके अंदर एक इंटरनल प्रोसेस चलता है और वो इंटरनल प्रोसेस ही आपके सक्सेस को एक्सप्रेस किस में होता है, संसारिक रूप में होता है या एक्सटर्नल फॉर्म में होता है। अब यहाँ इंटरनल संघर्ष से मतलब समझ सकते हैं कि सबसे पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ लेता हूँ जिसके रिस्पेक्ट में वो संघर्ष करता है। सबसे पहले वो अपने आलस की रिस्पेक्ट में संघर्ष करता है। उसको उठना पड़ता है और उठने करने के बाद सो करके उठना पड़ता है और उठने के बाद ही वो अपने जो वर्क है उसके ओर टेंड होता है। उसके यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसके इंटरनली वेव्स में क्या चेंज होता है। उसका जो पैराडाइम है आलस का, वो कई वजह से हो सकता है। जैसे उसकी हैबिट ना हो काम करने की, जो उसकी पेरेंटल से मिला होता है। दूसरी, उसकी नेचर ऐसे हो कि वो उस काम को करना ही ना चाहता हो, या उसकी पसंद का वो वर्क ही ना हो। दूसरा कारण इसका हो सकता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना।
यानी कि जब वो काम के लेकर बात करता है तो वो जो है काम की टालता रहता है कि नहीं आज नहीं, कल करूँगा, परसों करूँगा, या ये चीज़ हो जाएगी तो तब करूँगा, या वो होगा तब करूँगा। इसका मतलब उसके दिमाग के अंदर पहले से एक प्री कंडीशंस होती है। अगर वो प्री कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो उसको काम को टाल देता है, या वो ऐसी कोई प्री कंडीशन ढूंढ लेता है कि जिसके हिसाब से वो उस काम को आगे के लिए टाल देता है। तीसरा कारण हो सकता है उसकी हैबिट। कई बार फैमिली की वजह से या उसके अपने इंडिविजुअल कारण की वजह से कुछ हैबिट बन जाती हैं और उस हैबिट को वो तोड़ नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कई बार 10-10, 11 बजे तक सोते हैं, या बड़े भी बहुत बार सोते हैं, और उनको यदि किसी काम के लिए जो उनकी प्रोग्रेस के लिए है और उसके लिए वो तैयार नहीं हो पाते, जबकि वो जहाँ मजबूरी होती है उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है। जैसे बच्चों का एग्जाम्पल हो, स्कूल जाना है तो उन्हें मजबूरी बस उठ करके जाना पड़ता है, वो उनकी चॉइस नहीं होती, वो एक मजबूरी हो जाती है, तो उसके लिए वो जाते हैं। उसके लिए पेरेंट्स उनके लिए ज़बरदस्ती उनको भेजते हैं। कई बार कोई बच्चे चले भी जाते हैं लेकिन उनकी रेगुलर वो हैबिट नहीं होती। एक और कारण होता है, उनके दिमाग के अंदर ये बात होती ही नहीं है कि हम प्रोग्रेस कैसे करें। अगर वो प्रोग्रेस के बारे में सोचते ही नहीं है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो या किसी भी तरीके से है, या कंपटीशन की भावना होती ही नहीं है, तो भी वो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करें, आलस की बात करें, हैबिट की बात करें, ये तीनों चीज मिलकर के आपको बाहरी सक्सेस या सक्सेस दिला सकती हैं, या आपको बाहरी फेलियर बना सकती है। बाहरी सक्सेस तो आपको सभी को दिख जाती है, लेकिन इंटरनल फेलियर लोगों को या फेलियर या सक्सेस नहीं दिखती। जबकि जो फेलियर और सक्सेस का जो पैमाना है वो इंटरनल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आलस को छोड़ पा रहे हैं, अपने प्रोक्रास्टिनेशन या काम टालने की आदत को छोड़ पा रहे हैं, या आपकी कोई भी अलग तरह की हैबिट्स है जिसकी वजह से आपको पता है कि आप आगे वर्क नहीं कर पाने की या अपने गोल को अचीव में नहीं कर पाने की, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपकी सक्सेस, एक्सटर्नल सक्सेस और फेलियर इन्हीं तीनों चारों चीजों पर डिपेंड कर जाती है। अब आप ये सोचते हैं कि इन तीनों चीजों पे हम कैसे वर्क करें। वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी किसी भी तरह की हैबिट को छोड़ना होता है। जैसे सुबह उठने की आदत को, काम ना करने की आदत को और काम टालने की आदत को छोड़ना पड़ता है। अब इसको छोटा कैसे जाए? समस्या यही होती है कि इसको छोड़ा ऐसा है क्योंकि ये सारी चीज़ें बरसों से आपके दिमाग में, आपकी चीज़ों में बनी हुई हैं। इन सभी को हम कभी भी एकदम से नहीं हटा सकते। यानी कि आपको डे टू डे अगर हम एक दिन में बात करेंगे तो हर दिन आपको इन चीज़ों से संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये भी तय है कि वो एक दिन में बिल्कुल कंप्लीटली चेंज नहीं हो पाएंगी। ये हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि एक दिन
आप उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, चौथे दिन हो सकता है कि आप फिर फेल हो जाए। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और जब आपका ग्राफ इंटरनल सक्सेस की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है तो आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, आप पर हावी होने लगता है और आपका विश्वास अपने आप पर बढ़ जाता है और आप लोगों को भी आपकी एक्सटर्नल सक्सेस दिखने लगती है। अब आप ये समझिए कि इन चीज़ों को हम इंटरनली, हम अपनी चीज़ों को कैसे चेंज करें कि जिससे ये सब चीज़ें बाहर दिखने लगे या बाहर महसूस होने लगे। अगर हम इंटरनली इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी फीलिंग पे, अपनी सोच पे, सब पे कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए ध्यान एक तरीका है। ध्यान का मतलब हमेशा वो नहीं होता कि आप लोग एक पुनी बन करके बैठ जाएं और उस तरीके से ध्यान करें। आपको याद होगा कि कई बार पेरेंट्स भी या आपस में दोस्त भी एक वर्ड बोलते हैं कि इस काम को यदि करना है तो ध्यान से करें, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मियाँ वगैरह ये कहती हैं कि बेटा बाइक या गाड़ी या स्कूटी जो भी आप चला रहे हैं ध्यान से चलाना। ध्यान का मतलब, एक सिंपल सा ध्यान से मतलब होता है कि आप एक ही चीज पर फोकस करें एक टाइम पे। जब आप एक टाइम में एक ही चीज पे फोकस करते हैं तो आपकी कंप्लीटली स्ट्रेंथ उसी पर लगती है। ऐसा हम प्रैक्टिकली कुछ जगह पे महसूस कर सकते हैं। जब कोई भी पढ़ता है या कोई काम कर रहा होता है या खेल रहा होता है या डांस कर रहा होता है तो उसको टाइम का पता ही नहीं चलता। जब उसको टाइम का पता नहीं चलता तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो एक तरीके से पूरे ध्यान के अंदर था। अगर आप ध्यान की कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे तो आपको टाइम का एहसास नहीं होता। वही चीज यहां पर होती है। अब हम वो इसको कैसे जोड़ें? अब यहाँ तो हम जिस चीज़ों में मन लगता है तो हमारा ध्यान बड़ी आसानी से लगता है। अब जिन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता वहाँ हमारा ध्यान भी नहीं लगता। जैसे पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं लगता, जो भी काम या बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता, जो जॉब हम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता। अब हमको इसमें ध्यान लगाना है तो हम उसको कैसे ध्यान लगाएं कि हम उसको परफेक्ट स्किल के साथ हम कर सकें। इसका एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले अपनी ध्यान लगाना तो आपको जाना ही पड़ेगा और आपकी सोच को, आपकी समझ को जिस डायरेक्शन में आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको रोजाना 5 से 10 मिनट कम से कम ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लेने का एक सिंपल सा तरीका है जो कई मूवीज में भी दिखाया जाता है कि आप 2-3 बार गहरी सांस लीजिए। जब भी आप गहरी सांस लेते हैं और तो आप ये पाएंगे आपकी बॉडी एक कंफर्ट पोजीशन में आ जाती है। जब आप अपने आप में कंफर्ट पोजीशन में आ जाते हैं तो आप देखेंगे आपके विचार भी बहुत कम हो जाते हैं और पर्टिकुलरली आप जिस वर्क को आप करना चाहते हैं सिर्फ उसी विचार पर आप ध्यान लगाइए। उसी बिजनेस से रिलेटेड चीज पर अपना फोकस कीजिए। यदि आप किसी क्लाइंट को देखना चाहते हैं उस पर ही अपना फोकस कीजिए। यदि किसी सब्जेक्ट पर अपना फोकस करना चाहते हैं तो उस पर ही अपना फोकस कीजिए। जब आप उस पर अपना फोकस करेंगे तो आप पाएंगे आपके दिमाग के अंदर डिफरेंट काइंड के सॉल्यूशन आएंगे। कई सॉल्यूशन तो बहुत अटपटे होते हैं और कई सॉल्यूशन बड़े जेन्युइन होते हैं जिसको आप देख ही नहीं रहे होते हैं।
तो यदि कोई आपका अड़पड़ा सॉल्यूशन भी आ रहा है उसको रिजेक्ट मत कीजिए, बेसिकली उसके एसेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उसके एसेंस को समझ करके आगे बढ़ते हैं तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क कीजिए। धीरे धीरे ये जो 5-7 मिनट या 10 मिनट का जो आपका ध्यान लगाने का प्रोसेस मैंने बताया है, यदि आप इसको रेगुलर करते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको करते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर एक चेंज होने लगेगा। और आप जो चेंज है उस चेंज को आप इंटरवल के बाद ही महसूस कर पाएंगे। जब दूसरे महसूस करेंगे आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगी कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। आप उसके बाद एक स्टेप आ गए, आप उसके बाद दूसरे स्टेप आ गए, उसके बाद तीसरे स्टेप आ गए। इस तरीके से आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, जो एक समय के बाद कम से कम 21 दिन के बाद आपको एक डिफरेंस अपने अंदर लगेगा। और उस डिफरेंस को आप अपने पेरेंट से, अपने फ्रेंडों से या किसी और से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आपकी नेगेटिविटी से रिलेटेड है, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन से रिलेटेड है, या काम टालने की आदत से रिलेटेड है, नेगेटिव थॉट से है, या ऐसी कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर संडे को ध्यान क्लासेस लगाई जाती हैं। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिखकर, मेल करके या कमेंट करके भेज सकते हैं। उसके हिसाब से मैं आपका आंसर या तो वीडियो के थ्रू दूंगा, या आपको अगर क्लास अटेंड कर सकते हैं तो उसके थ्रू भी मैं आपके आंसर को सॉल्यूशन दूंगा। और कंप्लीटली आप अपने आप को चेंज महसूस करेंगे। थैंक यू।